वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ा रहे थे रुधिर परिसंचरण तंत्र, उसमें हम आज आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। पिछले बार हमने आपको जो बता दिया था वो ब्लड कंपोजिशन के बारे में बताया था कि रुधिर में क्या क्या चीजों से रुधिर बनता है, कहाँ पर बनता है, किसे ब्लड बैंक कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने पिछले वीडियो में आपसे क्लियर किए थे। इस बार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने देखा सन 1900 में उन्होंने देखा कि प्रत्येक मनुष्य का रुधिर एक जैसा नहीं होता है। जब बहुत सारे व्यक्तियों के रुधिर का निरीक्षण किया गया तब उन्होंने हमें ये बताया कि जो मानव रुधिर है, मानवों का जो रुधिर है, उस रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया है। वो 4 वर्ग जो उन्होंने बताए, जो बांटे, वो थे पहला ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। कार्ल लैंडस्टीनर ने अपने प्रयोगों में यह भी देखा कि प्रत्येक व्यक्ति के ब्लड में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं और इन प्रोटीन को उन्होंने 2 वर्गों में बांटा, जिन्हें एंटीजन और एंटीबॉडी नाम दिया गया। यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि किस वर्ग के व्यक्ति में कौन सी एंटीजन होती है, कौन सा एंटीबॉडी होता है और वह किस व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। तो वो देखते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए, जो एंटीजन है उसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जो एंटीबॉडी है उसे हम स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उस व्यक्ति के अंदर एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने अलावा, यानी ब्लड ग्रुप ए के अलावा ब्लड ग्रुप ओ से भी रुधिर ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, और वो जो ब्लड ले सकता है वो एक तो अपने अलावा यानी कि अपने ग्रुप से, यानी कि अगर किसी का बी ग्रुप है तो उससे ले सकता है, और साथ ही साथ ओ ग्रुप वाले व्यक्ति से भी रुधिर ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें दोनों एंटीजन ए और बी होते हैं, जबकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। तो एक प्रश्न आपका यही बनता है कि जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता वह ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, क्या है बनेगा कि वह ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है वह कौन सा होता है, तो वह ब्लड ग्रुप आपका होता है कौन सा, ए बी। ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी वाला जो व्यक्ति है वो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि सभी व्यक्तियों से रुधिर ले सकता है। इसीलिए ए बी वर्ग के व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। इसी को हम सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही का मतलब होता है जो सबसे ग्रहण कर सकता है रुधिर। सर्वग्राही, इसे यूनिवर्सल रिसीवर जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। अब बात आती है ब्लड ग्रुप ओ की। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं होते हैं, बल्कि एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रकार की होती हैं। ऐसा व्यक्ति चूंकि दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज रखता है, इसलिए यह व्यक्ति सभी को रुधिर दे सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ अपने ही ग्रुप वाले व्यक्ति से। यानी कि ओ ग्रुप वाला व्यक्ति ओ ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है, लेकिन दे ये सभी को सकता है। इसीलिए ओ ग्रुप को सर्वदाता रुधिर समूह कहा गया है। सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। बात यही खत्म नहीं होती है। किसी का भी आपने अगर रुधिर वर्ग पूछा है या आपका रुधिर वर्ग होगा, वो सिर्फ ए बी या ओ नहीं होता, बल्कि जब आपको रुधिर का वर्ग पूछा जाता है तो आप कहते हैं ए पॉजिटिव या ए निगेटिव या बी पॉजिटिव या बी निगेटिव या ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी निगेटिव या फिर ए ओ पॉजिटिव या फिर ओ निगेटिव। आप इस प्रकार से 4 रुधिर वर्गों को 8 रुधिर वर्गों में बांट सकते हैं। इसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव है इसका मतलब क्या होता है ये समझ लें आप। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड देते हैं, ब्लड का आदान प्रदान करते हैं, तो हमें कुछ चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसा ब्लड नहीं देना चाहिए जिससे उसमें कोई अतिरिक्त एंटीबॉडी पहुंच जाए। अगर कोई अपोजिट या अतिरिक्त एंटीबॉडी उसमें पहुंच जाएगी तो उस व्यक्ति के अंदर शरीर में ही ब्लड क्लॉट हो जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी।
तो ब्लड देते समय हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। एक तो हमें इस सारणी से ये पता चला कि किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड दिया जा सकता है। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉजिटिव वाला व्यक्ति है तो उसको पॉजिटिव वाला ब्लड दे सकता है और निगेटिव वाला भी दे सकता है, लेकिन अगर कोई निगेटिव व्यक्ति है तो उसको पॉजिटिव वाला व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता है। तो इस चीज को हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं, कार्ल एंड स्टीनर ने ही बाद में देखा क्या कि एक रीसस जाति का बंदर था। एक किस जाति का? रीसस जाति का एक बंदर था। उस बंदर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को उन्होंने देखा। ऐसी ही प्रोटीन कुछ मनुष्यों के रुधिर में भी देखी गई, सभी में न देखकर कुछ मनुष्यों के रुधिर में देखी गई। और उस प्रोटीन को उन्होंने उसी बंदर के नाम के पहले 2 लेटर से, यानी रीसस प्रजाति के बंदर के नाम से, उस प्रोटीन का नाम RH प्रोटीन या RH फैक्टर रख दिया गया। अब चूंकि ये RH फैक्टर कुछ मनुष्यों में भी पाया जाता है, तो जिन मनुष्यों में ये RH फैक्टर उपस्थित होती थी उन मनुष्यों के ब्लड ग्रुप के साथ हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, और जिनमें RH फैक्टर नहीं होता है उन मनुष्यों के ब्लड ग्रुप के साथ हम निगेटिव का साइन लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि अगर पॉजिटिव वाला व्यक्ति है तो पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से ले सकता है, लेकिन अगर निगेटिव वाला व्यक्ति है तो वो सिर्फ निगेटिव वाले से ही लेगा, पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता। इसी प्रकार हम इसको थोड़ा, अब एक प्रश्न बनता है, वो कहता है कि सर्वदाता रुधिर समूह कौन सा है? सर्वदाता रुधिर समूह कौन सा है? और उसने ऑप्शन में दे दिया ए, AB, O पॉजिटिव और O निगेटिव। अब चूंकि हमने यहां बताया कि O ग्रुप वाला सर्वदाता रुधिर समूह होता है, लेकिन यहां पर O ग्रुप न लिखकर उसने O पॉजिटिव और O निगेटिव लिख दिया। अब ऐसी कंडीशन में हम किसको टिक करेंगे? तो मैंने कहा कि दाता वही होगा जो निगेटिव है। जो निगेटिव है तो वो पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है निगेटिव, और निगेटिव वाले को भी दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही देगा, निगेटिव वाले को नहीं दे सकता है। तो इसका मतलब ओ निगेटिव वास्तव में सर्वदाता होता है। तो इसको आप ढंग से याद रखिए कि ओ निगेटिव जो है ये सर्वदाता होता है, ओ पॉजिटिव सर्वदाता नहीं होता है। अब बात आती है सर्वग्राही रुधिर समूह। अगर हम सर्वग्राही रुधिर समूह की बात करते हैं तो सर्वग्राही ऑप्शन दे दिए उसने, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव। अब इसमें से हमें बताना है कि सर्वग्राही रुधिर समूह कौन सा है। तो ग्रहण वह सब कर सकता है जो पॉजिटिव है, वो उसे निगेटिव वाला भी दे देगा और पॉजिटिव वाला तो दे ही सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर AB पॉजिटिव वाला जो होता है वो सर्वग्राही रुधिर समूह होता है। तो अब आप हम ये याद रखेंगे कि AB पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही है और AB निगेटिव जो है वो सर्वदाता होता है। सिर्फ O और AB अब याद ना करें, अब इनको थोड़ा और डीप में जाकर O निगेटिव और AB पॉजिटिव करके याद करें। तो इस प्रकार से कार्ल एंड स्टीनर ने मनुष्यों के शरीर में रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में बांटा था, A, B, AB और O। अब यहां से प्रश्न बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि वह रुधिर समूह जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि वह ब्लड ग्रुप AB है जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता। वह रुधिर समूह जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप O जो है इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो यहां से आपके कुछ क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। किस जाति के बंदर में RH प्रोटीन की खोज हुई थी, RH फैक्टर की खोज हुई थी? तो रीसस जाति के बंदर में RH फैक्टर की खोज की गई थी। किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने ही की थी। अब इसके बाद कुछ यहां पर हम उन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जो बीमारियां ब्लड से संबंधित होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बीमारी बताई थी जो की थी ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में क्या होता था कि जब हमारे शरीर की WBC में अनियमित वृद्धि हो जाती थी तो ल्यूकीमिया रोग होता था। इस ल्यूकीमिया को हम ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ल्यूकीमिया हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी। आज हम आपको बता रहे हैं दूसरी बीमारी, हीमोफीलिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हीमोफीलिया, ये बहुत परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है? दरअसल ब्रिटेन के शाही परिवार में इस बीमारी को सबसे पहले देखा गया था, इसीलिए इस बीमारी को हम शाही रोग या रॉयल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि शाही रोग किस रोग को कहा जाता है,
तो हम कहेंगे हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन के शाही परिवार में सबसे पहले इस बीमारी को देखा गया था। इस बीमारी में होता क्या है कि इस बीमारी से जो पीड़ित रोगी है, उस रोगी के शरीर में रुधिर का उस रोगी में जब चोट लगती है तो उसका जो ब्लड बाहर निकलता है वो क्लॉट नहीं होता है, यानी कि रुधिर का थक्का नहीं जमता है। ये उस रोग के लक्षण होते हैं। दरअसल अमूमन होता क्या है कि हम मनुष्यों में जो ब्लड है हमारा वो 3 से 5 मिनट के अंदर स्वतः ही क्लॉट हो जाता है, और इस क्लॉट के कारण इस ब्लड क्लॉटिंग जो हमारा टाइम है, जब हीमोफीलिया से रोग ग्रसित होते हैं, हीमोफीलिया से कोई ग्रसित होता है तो उसमें ये क्लॉटिंग टाइम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, यानी कि सामान्यतः उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो इस रोग को हम कहते हैं हीमोफीलिया रोग। और इस हीमोफीलिया रोग के लक्षण, ये आनुवंशिक रोग है। एक बात आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि ये एक आनुवंशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में जाता है। हीमोफीलिया जो आनुवंशिक रोग है, इस रोग के लक्षण एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है, किस गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं? एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, रिसेसिव कंडीशन में होते हैं। दूसरी बात, हीमोफीलिया मैंने कहा कि आनुवंशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि रॉयल डिसीज किसे कहा जाता है, तो हीमोफीलिया को क्या होता है? इसमें रोगी में रुधिर का थक्का नहीं जमता है, इसे शाही रोग भी कहते हैं, आनुवंशिक रोग है। इस रोग के लक्षण एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। तो ये दूसरी बीमारी हमारी थी हीमोफीलिया। तीसरी बीमारी जो हमारी है वो है एनीमिया। ये बहुत ही कॉमन डिसीज है एनीमिया। एनीमिया में होता क्या है? एनीमिया दरअसल शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम है तो कहीं ना कहीं ब्लड की कमी होगी, आयरन की कमी होगी। तो हीमोफीलिया वो एनीमिया वह रोग है जिसमें रोगी में किसकी कमी होती है? ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये एक सामान्य रोग आपका एनीमिया। तो 3 इंपॉर्टेंट रोग हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 ल्यूकीमिया, नंबर 2 हीमोफीलिया और नंबर 3 एनीमिया। इन तीनों से क्वेश्चन जो है वो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे, जब हमने ब्लड ग्रुप की बात करी, ब्लड से रिलेटेड डिजीज की बात की, यहीं पर ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य मनुष्य के रुधिर दाब कितना होता है, शरीर में रुधिर दाब कितना होता है, तो देखिए रुधिर दाब क्या होता है? पतली पतली नलियों में, पतली पतली रक्त वाहिनियों में जब रुधिर बहता है तो रुधिर क्या करता है कि उसकी दीवार पर कुछ दबाव डालता है, और यह जो दबाव होता है इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, यानी रुधिर दाब। इसी को हम क्या कहते हैं? रुधिर दाब कहते हैं। सामान्य अवस्था में अगर व्यक्ति सामान्य है, कोई रोग नहीं है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का, सामान्य मनुष्य का रुधिर दाब मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 mmHg होता है। mmHg का मिलीमीटर और hg का मतलब पारे पर देखा जाता है। तो 80/120 mmHg सामान्य मनुष्य का रुधिर दाब होता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। रुधिर दाब मापा किससे जाता है? आप गए होंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर। तो स्फिग्मो मैनोमीटर जो है, इसके द्वारा आपने देखा हो छोटी सा इस तरीके से उसमें एक लगा रहता है जिससे फुलाते हैं, और यहाँ पर ये हाथ में बांध दिया जाता है पट्टी सा, इसमें आप जो है पारा ऊपर नीचे चढ़ता है, तो ये बॉक्स टाइप का रखे रहते हैं। तो स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा रुधिर दाब मापा जाता है। एक और डॉक्टर के पास होता है, उसे हृदय की धड़कन सुनता है डॉक्टर, वो उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? रुधिर दाब मापा जाता है। सामान्य मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है? 80/120 mmHg होता है। ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में रुधिर परिसंचरण की। किसकी बात करेंगे? रुधिर परिवहन की, यानी हमारे शरीर में जो ब्लड है वो किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किस प्रकार से वो जाएगा। तो रुधिर परिवहन की बात हम आपको अगले वीडियो में अपने बताएंगे। यहाँ पर
ब्लड ग्रुप से संबंधित आज हमने पढ़ा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। मनुष्यों में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ। इसमें सर्वदाता और सर्वग्राही रुधिर समूह कौन सा है? फिर से याद कर लीजिए, अगर आपसे सर्वदाता पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? ओ निगेटिव पे साइन लगाएंगे। अगर सर्वग्राही पूछा जाएगा तो आप किस पर साइन लगाएंगे? ओ पॉजिटिव पर, वो सॉरी ए बी पॉजिटिव पर साइन टिक करेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बड़ा है ये रुधिर परिवहन, थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए एक वीडियो में कवर ना कर हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप आगे जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।